नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके कंपटीशन ऑफ सेल आपका EMF। आज अपन जो सेल का विद्युत वाहक बल है उसकी अपन यहाँ पर गणना करेंगे। इस वीडियो में अपन बात करें तो देखिए सेल से रिलेटेड जो आपका विद्युत वाहक बल किस तरह से उत्पन्न होता है, उसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं, वो अपन अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है अपन इसकी गणना करेंगे कि भी ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो किस तरह से गणना जो अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी सेल के लिए जो आपके EMF जो आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस तरह से आपके गणना की जाती है। तो यहाँ पर अपन बात करें सामान्यतः ये दो प्रकार से है या दो सूत्रों के द्वारा क्या किया जाता है, इसका मापन किया जाता है। जहाँ तक बात करें कि भाई मापन दो विधियों से कर सकते हैं, तो यहाँ पर पहली विधि के बारे में सुनना है। सामान्यतः यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसमें जो सेल है उसके मानक आपके मानक EMF जो प्रकलित करने के लिए अपन काम में लेते हैं, इसके लिए आपको जो अपने प्रीवियस वीडियो में एक श्रेणी पढ़ी थी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, उसका उपयोग किया जाता है। यानी अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर उसमें क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। अब देखिए उसमें करना क्या होता है कि यहाँ पर अपन बात करें कि किसी भी अपन आपके EMF की गणना करने के लिए अपन ने बात की थी कि दो तरह के इलेक्ट्रोड है वो आपके प्रयुक्त किए जाते हैं। जिसमें बात करें एक आपका ऐसा इलेक्ट्रोड लिया जाता है जिसका अपचयन विभव है वो मानक आपकी जो रासायनिक श्रेणी है उसमें क्या हो, आपके उच्चतम आपके ऋणात्मक हो। यानी उस पर श्रेणी में उसमें अपन देख कर कहेंगे कि जिसका आपके ऋणात्मक मान होगा ज़्यादा होगा उसके हिसाब से, और उसी तरह से अपन धनात्मक मान उसके आधार पर उसमें लिखेंगे। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि मान लो अपने को दो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और उन दोनों इलेक्ट्रोड में आपको कैथोड और एनोड की पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें कैथोड कौन होगा। तो यहाँ पर कैथोड के लिए कुछ आपके चीज़ें बताई गई हैं कि सामान्यतः कैथोड वो होगा पहले एनोड के लिए बात कर लें कि एनोड और कैथोड है उसके आधार पर क्या किया जाता है, आपके एक्सप्लेनेशन किया जाता है। सबसे पहले बात करें कि आपका जो कैथोड है वो किस तरह से होगा कि सामान्यतः जिस पर आपका एक तो जो अपचयन विभव है वो संपन्न किया जाता हो, प्लस उसमें जो है क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती हो। अपचयन विभव उच्चतम और आपके क्या देखने को मिलेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। या फिर अपन एनोड की इस तरह से बात करें तो एनोड वो होगा जिसके लिए उच्चतम ऋणात्मक जो है आपके क्या होता है, अपचयन विभव होता है। कि उसमें आप देखोगे जैसे उसका E0 देखोगे तो सामान्यतः आपको उच्चतम ऋणात्मक होगा। दूसरी चीज़ बात करें कि उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। अभी कैथोड में बात की अपन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि अगर एनोड की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो क्या पाई जाती हो, उच्चतम पाई जाती हो। साथ में बात करें कि उस पर क्या संपन्न किया जाता हो, ऑक्सीकरण संपन्न किया जाता हो। तो ऐसा जो आपकी इलेक्ट्रोड होगा सामान्यतः एनोड की तरह व्यवहार करेगा। तो ये दो मुख्य बातें थी एथोड और आपके एनोड और कैथोड से रिलेटेड। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे कि आपकी किसी माध्यम द्वारा जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो Cl का EMF आता है, जैसे अपन ने बहुत देखा था कि भाई अपन ने आपके गैर्नियल सेल के द्वारा देखा है या किसी भी सेल के द्वारा देखा हो, तो अपन ने EMF है उन दोनों का अंतर देख लेते हैं और फिर उनका अंतर के बराबर जो मान आता है वही आपका किसका हो जाता है, आपके EMF का मान हो जाता है कि भाई अपन ने इस सेल के लिए EMF देखा है। ठीक है, दूसरी विधि दे रखी है आपके नेन सेट इक्वेशन द्वारा।
कि अपन यहाँ पर क्या किया गया है कि नैनसेट इक्वेशन है उसकी सहायता से क्या करें, अपन है किसी सेल के लिए जो इलेक्ट्रोड मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव उसकी गणना कर दें, यानी E0 का ज्ञात कर लें। यहाँ पर आप जो ये चीज़ है सामान्यतः ताप और जो सांद्रता है उस पर क्या करते हैं, किसी सेल के लिए EMF का जो है मान है वो ज्ञात करते हैं। अब देखिए अपन ने एक तो पहली विधि और दूसरी विधि, अब दोनों का मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप देखिए पहली विधि जो है उसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा कि आपको क्या ज्ञात करना है, ई सेल ज्ञात करना है किसी के लिए, ठीक है। तो ई सेल ज्ञात करना है तो आप लिख दोगे E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, क्या लिख दोगे, E0 एनोड। ये आपकी पहली विधि। तो यहाँ पर इन दोनों का मान रख देंगे। अब देखिए उच्च अपचयन विभव वाला मान होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण संपन्न किया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहीं पर क्या होती है, ध्यान रखनी होती है। अब पहली विधि के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, EMF की गणना कर सकते हो कि इन दोनों का जो अंतर के बराबर जो मान आएगा वही ई सेल का मान हो जाएगा। दूसरा अपने किस आधार पर दे रहे हैं, आपके नैनसेट इक्वेशन। तो नैनसेट इक्वेशन क्या होती है भाई, आपके ई सेल इक्वल्स टू E0 माइनस, अब देखिए E0 आपका जो इलेक्ट्रोड लेंगे अपन उसी के आधार पर बात करेंगे कि भाई जिसका इलेक्ट्रोड लिया गया है, प्लस माइनस RT अपॉन NF लॉग, या फिर सीधा लिख दें 303 लॉग Q। देखिए अपन ने इस सेकंड जो नैनसेट इक्वेशन के आधार पे अपन ने लिखा था, तो यहाँ पर दो चीज़ें लिखी थी कि यहाँ पर ताप और जो सांद्रता है उसके आधार पर EMF का जो गणना है वो की जाती है, क्योंकि यहाँ पर E0 का मान इन्हीं के मान पर निर्भर करता है कि कितना होगा, कितनी मात्रा का होगा। प्लस यहाँ पर देखिए जो Q है, यहाँ पर तो T आपका क्या हो गया, ताप, और Q है यहाँ पर क्या होगी, उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रता है। तो यहाँ पर क्या है, क्रियाकारक और सांद्रता का अनुपात कह दें, या फिर अपनी क्रियाकारक और उत्पाद की मात्रा कह दें कि वो इसकी मात्रा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ये चीज़ अपन ने लिखी, इसके आधार पर अपन इसकी गणना कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक का अपन है यूज़ करके किसी भी सेल के लिए EMF की गणना है वो अपने द्वारा आसानी से की जा सकती है। जैसे आपके एक यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 25 सेंटीग्रेड ताप आपका सेंटीग्रेड पर आपके निम्न सेल के लिए जो विद्युत वाहक बल है ना EMF की गणना कीजिए यदि उस ताप पर सेल का मानक विद्युत वाहक बल, यानी ये जो E0 है ये दिया हुआ है, ये कितना है आपके 1.56 V हो, और आपका ये दे दिया सेल कि भाई इस सेल के लिए ये क्या है, ये चीज़ आपको पता करनी है। देखिए यहाँ पर अपन दोनों बात करें, एक तो ये वाली विधि, एक दूसरी आपकी ये, ठीक है। इसमें देखिए ये जो सेल दे रखा है सामान्यतः ये क्या है आपका एक प्रकार का गैल्वनी सेल है। अगर आपने गौर से देखा होगा तो ये क्या है आपका गैल्वनी सेल है। तो इस गैल्वनी सेल के लिए अपन क्या करेंगे, जो आपकी नैनसेट इक्वेशन है उसी को काम में लेते हुए अपन इसके लिए अपन अलग अलग मान की गणना करेंगे। जहाँ तक बात करें ये इसकी सांद्रता है और ये इसके लिए सांद्रता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है अभिकारक की सांद्रता और ये आपके उत्पाद की सांद्रता, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे इस तरफ आ रहा है, बस उसी का मान ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए गए, ग्रहण किए गए, तो इसकी सांद्रता क्या होगी आपके 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर अब इसमें गैल्वेनिक सेल के आधार पर मान रखेंगे और इसकी गणना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई सेल के लिए अपन वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले ई सेल इक्वल्स टू, अब देखिए E0 तो है, एक बार तो वैसा का वैसा लिख रहा हूँ,
माइनस, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले ये जो आपका इतना सा इक्वेशन है इसको अपन क्या करेंगे, इजी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पूरा वैल्यू है क्या है, 0.051991 ये है। और यहाँ पर देखिए अपन क्या देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागी और उसने 2 ग्रहण किए, तो यहाँ पर जो n है वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस आपका लॉग। तो लॉग के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर यह हो गई आपकी अभिकारक की सांद्रता और बटे आपकी उत्पाद की सांद्रता। ठीक है, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे वो हल्के, ये उसकी सांद्रता का आधार हो गया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, आपके मान रखने पर दिए गए मान रखने पर, तो यहाँ पर ये तो अपने को निकालना है। अब इसका मान दे रखा है कितना, 1.56 V, तो अपन ने लिख दिया 1.56 माइनस आपका कितना है 0.519/2 प्लस यहाँ पर बात करें ये जो सांद्रता है log 0.01/1। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को हल करेंगे, यहाँ के पॉइंट्स हटाकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो ये वैल्यू है वो किस तरह से देखने को मिलेगी, इसको देखिए थोड़ा अपन इजी करते हैं। और तो यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू है तो यहाँ पर किस तरह से देखने को मिलेगी, तो ये हो गई आपकी। अब इसको अपन और 1.56 माइनस 0.5191/2, तो अब 2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए अपन ने क्या कर दी, इस सांद्रता को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं कि इसको और इजी हल किया ई सेल के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल इसके लिए जो आपका रिजल्टेंट मान है 1.619 वोल्ट है वो इसके लिए प्राप्त होता है। देखिए मैंने इसको आपको इजी करना है कि भाई ये किस तरह से है, आपके बटा में ले लिया और फिर ये वैल्यू कट हो गई और इसके आधार पर अपन क्या करेंगे, इसका जो रिजल्टेंट मान है आपके 1.619 वोल्ट है वो इसमें प्राप्त हो जाता है। तो ये था आपके किसी सेल के लिए आपका ईएमएफ की गणना आपने दो मेथड से किए। एक तो आपने अलग अलग इलेक्ट्रोड ले लिए, कैथोड और एनोड, और उसके आधार पर क्या कर दिया कि इन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, आपका ईएमएफ या ई सेल निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा मेथड के अंदर जो नैनसेट इक्वेशन है उसमें वैल्यूज रखकर क्या कर देंगे, इसमें ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन था, इसमें एक गैल्वेनिक सेल दे रखा है और उस सेल का निरूपण है और उसमें अलग अलग वैल्यू रखी और उसी वैल्यू को अपन ने नैनसेट इक्वेशन में इंसर्ट किया और इंसर्ट करके अपन ने लास्ट इसका रिजल्ट निकाल दिया। ये जो रिजल्ट है ये किसी भी सेल के लिए ईएमएफ की गणना है, जिसमें अपन ने एक सेल ले रखा था जिंक और जो आपका सिल्वर है उसका अपन ने क्या लिया था, इलेक्ट्रोड लिए थे, और उसके आधार पर अपन ने क्या कर दिया, आपके ईएमएफ की गणना कर दी। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।